जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आज सुबह एक बहुत ही अच्छी सुबह, बहुत प्यारी सी सुबह के जैसे प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, बिल्कुल उस तरीके से मेरी एक सुबह हुई। और मैंने हर दिन की तरह फूल अपने बगीचे से तोड़कर पूजा के लिए ले आई हूँ। देखिए कितने प्यारे फूल है, ये है रजनीगंधा का, और लेके आ गई हूँ। और अब मुझे वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बनाऊँ, पर शाम के टाइम पे बच्चों ने जिद की कि मैं उन लोगों के लिए वो जो चने के घुंघरी होते हैं ना, वो मैंने उनके लिए फ्राई किया। तो उन्होंने बोले चलो चना मसाला खाते हैं, तो बच्चों को सबको बना के दिए। सबने शाम के टाइम में एंजॉय किया, सभी कोई खा रहे हैं, हंस रहे, बोल रहे हैं। और देखिए ये मेरी बेटी का रूम है जिसमें मैंने अपने पूरे कबर्ड से कपड़े निकाले हैं, मुझे जमाना है। लेकिन अचानक ही मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आता। सोमवार है, आज दिन सोमवार है, और अचानक से फ़ोन आया कि मेरी जीजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। वो आमला में रहते हैं, और अचानक जा रही हूँ। और रात के बज रहे हैं अभी 7:15 बज रहे हैं। और मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि उनके थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा तकलीफ़ उनको। कुछ दिनों पहले उनकी खबर आया था कि वो गिर गए थे, तो उनको बहुत कमर पे चोट आई है और पैर भी टूटा है। तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, तो रात के ट्रेन से जाएंगे पैसेंजर से। तो फिर वहाँ जाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी उनकी तबीयत है। तो बहुत ही बुरा लग रहा है, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया है मैंने ज़्यादा। और वीडियो भी कुछ बने हुए हैं जो मैंने अपलोड भी नहीं किया, तो शायद वहाँ से आऊँगी तभी अपलोड करूँ। हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं। ट्रेन का टाइम था 8 बजे का, ये ट्रेन आई है 9:17 को। यहाँ से हमारे पांडुना से ट्रेन निकली है। हम लोग काफ़ी देर तक ट्रेन में भी बैठे रहे। ये पैसेंजर वाकई में पैसेंजर ही है, पूरी ही गाड़ी खाली ही थी, लेकिन बहुत ही बेकार। और देखिए मैं अब आमला भी पहुँच चुकी हूँ। और अब पहुँचने के बाद ये मैं उतर रही हूँ, और उतने मतलब ऑटो के पास आई हूँ। ऑटो में ठीक है बोले, सामने वाले से बार्गिंग कर रहे हैं ले जाने के लिए। बहुत टाइम लग गया, उन लोग काफ़ी 80 रुपये 100 रुपये मांग रहे थे, रात का टाइम है। तो मेरे यहाँ हस्बैंड ने उनसे बार्गिंग की, और फिर हम लोगों ने कहा चलो एक ऑटो फाइनल किया, और हम ऑटो में बैठ गए। और ये चले हम ऑटो से, क्योंकि ऑटो आमला आमला आना पड़ता है, स्टेशन आमला है, और आमला से हमें बोड़खी जाना था। तो बोड़खी के लिए हम लोगों ने ऑटो किया, और ऑटो में फिर बैठकर हम बोड़खी पहुँचे। तो वहाँ से कम से कम 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का फासला है, मतलब इसके लिए हम ऑटो करके ही रात को गए। रात के हमको पहुँचने में 11:30 बज गए थे, और यहाँ पे 8 बजे घर से निकल चुके थे हम लोग। ये देखिए हम उतर भी गए हैं, ऑटो वाले को पैसे दे दिए हैं, और हम अब घर की ओर बढ़ रहे हैं। ऑटो वाला बहुत बढ़िया भैया थे, उन्होंने भी हमें बिल्कुल एकदम घर के सामने ही उतारा, और हम लोग फिर पहुँच गए हमारे घर पे, दीदी के यहाँ पे। और मन अच्छा नहीं था, देखना चाह रहे थे कि सभी कोई कैसे हैं। मैं दरवाज़ा अगर खटखटाती हूँ, और सबसे पहले मेरा भांजा आता है, मतलब दीदी का बेटा है, एक ही बेटा है, और 2 बेटियाँ हैं उनकी। तो छोटा ही है बच्चा अभी, वो अभी 6-7 साल का ही है। ये हाँ देखिए कितनी बड़ी बिंदी लगा रखी, ज़बरदस्ती लगा लिया बोले उसने आज। मैंने ये क्यों लगा लिया बेटा, तुम्हारा मन कर रहा था। तो ये मेरे जिया जी हमसे बातें करते हुए, देखिए यहाँ पर वो एकदम कैसे लेटे हुए हैं। बहुत ही बुरा लग रहा था। चलता फिरता इंसान देखो, अचानक से ऐसा देखो तो बहुत बुरा लगता है। जब से सोया नहीं, ये भी मालिश कर रही क्या? हाँ मोटा हो गया, पतला हुआ। थोड़े मोटे लग रहे हो पहले से। हाँ पहले से थोड़ा मोटे लग रहे हो, और चाटी हो जाने से स्मार्ट लग रहे हो। और तुम्हारे भाई को देख के बताओ, दुबले हुए कि पतले हुए। अब बोलो सामने आओ। सामने आओगे जब दिखेगा। देखो पैर देख लो। इतनी ऊंची तकिया रखी तो पूरा पीठ वैसे ही होगा, बिना तकिया की पीठ वैसे ही रहेगी। अरे तकिया से नहीं है, जो गिरा ना तो यहाँ पर दशका लगा ना, तो उसकी वजह से पैर पलटना नहीं होगा। नहीं वो भी तकिया तकिया की छोड़ा होगी, अभी तकिया से लेटा है। नहीं तकिया बहुत ऊंची रखने वाला यहाँ पर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पाएगी ना जिससे कान बैठता हूँ ना उससे फिर और सोएंगे। क्योंकि रात के कितने बजे दीदी टाइम के तौर 11:30 बज गए हैं, तो हम अभी सो जाएंगे। अब आपको सुबह मिलेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, नींद अच्छी हुई? नींद नहीं आई आपको? ये कहाँ से, वहाँ से गिर रहे थे कि पापा? देखो पापा वहाँ से।
देखिए हम देख रहे थे कि हमारे जो जीजा जी है वो कहाँ से गिरे हैं, तो वो एक सीमेंट का जो आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल वहाँ से आकर वो नीचे गिरे हुए थे। तो बहुत बुरे तरह की चोट लगी थी उनको, और उनके कमर में पहले से ही दर्द था और पैर भी टूट गया। हाँ सीधे हो जाओ। सुन रहे कि तुम्हारे भाई रो रहे थे बहुत। मैंने लगी 8 महीने तुम्हारा भाई पड़ा, तुम तो 8 दिन भी नहीं रहे। मेरे यहाँ के जो हस्बैंड है उनको थोड़ा सा मतलब कमर की हड्डी वगैरह तोड़ना आता है, तो वो तोड़ रहे हैं और उनकी नस पकड़ रहे हैं। ऑपरेशन मेरे हस्बैंड का भी आज से 15-16 साल पहले कमर का हो चुका है, इसलिए उनको जानकारी है बहुत। तुम्हारे जैसे एकदम साइड पॉइंट बता रहे, बिल्कुल ऐसे ही होता था उनको। इधर दबाने से हो रहा है। ठीक है, मैं तो बता नीचे मन का बता देना एक पॉइंट। नहीं, इसको जो दबा रहे अपने यहाँ पर, इसको दबाने से दर्द है, इससे यहाँ पे भी है, इधर तो दूध पिया थोड़ा सा। कब पियोगे? बाद में बॉर्नविटा पीते हो हल्का सा दर्द होगा कि सादा दूध? हाथ नीचे नहीं अच्छे बच्चे सादा दूध ही पीते हैं। सांस बाहर की ओर छोड़ना खींच के, एक बार लेना अंदर फिर बाहर छोड़ना। तो वो चूचू हाँ बोल देना जी। इनकी एक एक मतलब जो पीछे रीढ़ की हड्डियाँ हैं उनको एक एक करके इन्होंने इस तरीके तोड़ा, और ये तोड़ने के बाद उनको सरसों के तेल से इन्होंने मसाज की और काफ़ी रिलैक्स मिला। इनको इतना अच्छा लगा कि इनको मतलब बोलना चाहिए कि 100 में से अगर 2% भी आराम मिला, तो इनका मन ऐसा एकदम से अचानक बोल गया कि मुझे अगर ये कंटिन्यू यही मसाज मिलेगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो फिर मेरे यहाँ इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप घर चलो, क्योंकि मैं तो यहाँ रह नहीं सकता। तो फिर हमारे साथ उन्हें लाने की इसी मालिश के बाद ही डिसाइड हुआ कि हम अपने घर लेके आएंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी मतलब हिम्मत हार चुके थे और वो कंटिन्यू रो रहे थे। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि क्या ही बोले, छोटे बच्चे की तरह हिम्मत पूरी टूट चुकी थी उनकी। तो जब उनके एक आस आई उनके मन के अंदर, तो हमने भी बोला कि चलो फिर ऐसे ही हो गए, तैयारी करो और घर चलो हमारे। तो हम उन्हें हमारे साथ ले आए। ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त का इंतज़ार करो। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में थे, ठहर गए। लोगों के नज़रों में फ़र्क अब भी नहीं है। लोगों के नज़रों में फ़र्क अब भी नहीं है। पहले मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ गए। देर लगेगी मगर सही होगा। जो हमें चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिलों पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है। जो खुद पर यकीन रखते हैं वो लोगों से उम्मीद नहीं रखते। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर आवाज़ नहीं होती, मगर उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ गॉड से प्रे कीजिएगा। ऊपर हाथेर प्रेशर दे, एक हाथेर हाँ यही भाभी पूरा पुश करना ताकि वो रीड पीछे जाए। मैं ही रहूँगी वहाँ पे, टेंशन मत लो। चलो थोड़ा सा पेन एकदम हल्का सा हो सकता है। कहाँ पे? अब की रीड की खिंचाव पड़ेगी कहीं पे भी, एक आपको जहाँ तकलीफ आए होने, तो जहाँ पे भी होगा एक नस्तों को अच्छा करना है अपने आप को। बस ऊपर वाले का नाम ताकत लो अपने। बस 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 बोला, सब अच्छा होगा, जब अच्छा होगा बढ़िया। बस रिलैक्स, नहीं मारा, मैं झटका नहीं मारा बस। हिम्मत रखो हो जाएगा। अरे अभी यहाँ दबा के रखना, एकदम से मत करो एक पूरा। तो ऐसे ही एकदम से ही, नहीं तो फिर कैसे करेंगे बताओ? कुछ भी नहीं कैसे? अब बताओ, नहीं हो रहा, इधर हो जाना। ऐसा ठीक लग रहा है। ऐसे ठीक है, रहो तो सपोर्ट है कि नहीं इसका? हाँ है। कुछ नहीं खाया बट्टू ने। खाया था बिस्किट? बिस्किट नहीं खाया, बिस्किट खाया था मेशो ने दिया वाला खाया था। कि मेशो बोल रहा था मेरा बेटा गुड्डी बिस्किट अच्छा खाता है, तो खाया नहीं तुमने? लेकिन खाया था, मेशो को बताया मैंने खाया करके, तो वो बताना चाहिए था ना बेटा।
ये खा खा के तेरे हालत यही हो गई दूध खा के। तो वैसे कोई और मुश्किल लाके दे जाना। हाँ और लो पर खाए के बिस्किट ही ले खाता हूँ मैं, घर का भी खाना खाता हूँ, बाहर का भी खाता हूँ। बाहर का तो खाना ही बंद करना पड़ेगा बिस्किट से लगा कर। खाता हूँ मैं। हाँ घर ठीक है। मेरे ऊपर हाथ से ना, पीछे तकिया लगा एक जो जिसको उठा रहे वो भी तकिया लगाओ। ठीक है हम सामान पैकिंग कर रहे हैं। चलो फटाफट पैक करो। तुम्हारे कोई कपड़े वगैरह जो तुमको पहनना वो ले लो, नहीं तो रह जाएगा ना। ठीक है माँ। हाँ चलो फटाफट कहाँ गए? सब सामान ही कर लो। ब्लू वाले जूते ले लेना। इसको खोल दिया, ये तो खोल दिया। हाँ नहीं खोल दिया, इसको फोल्ड कर दिया। हाँ रहने दो और उसके बाद फिर ज़्यादा खाए खाने की आदत। अरे लड्डू ते बोली बोला कहाँ है? अरे नहीं भैया मत करो, चल नहीं पा रहा ना, ताकत नहीं आ रही इसमें। हाँ अरे मम्मी को अंदर से जाओगे कि बाहर गेट से निकलोगे? वहीं से भी चल जाऊँगा। मैं बोल ध्यान लगेगा। स्लीप का तो इनका, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, हो चुका है। नहीं मैं नहीं कर रहा था। नहीं मेरा हो चुका है, मेरे हस्बैंड का। कमर में पटिया बांधा गया, एक बड़ी लंबे ओढ़नी से कुछ गमछाओं से उसको उनको कमर को बांधा गया, फिर उनको एक चादर में लिया गया, फिर उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की गई। बहुत मुश्किल से ही नीचे उतारा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी, देखिए जो पहला जो भैया उतर रहा है उतना ही चौड़ा सीढ़ी है, उस पर से इस तरीके से चार एक साइज़ के इंसानों को निकालना, ऊपर से इस तरीके से एक मतलब इंसान को इस तरीके से निकालना बहुत ही मुश्किल था। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए इन सीढ़ियों से उतारा गया है क्योंकि इतना सकड़ा मतलब सीढ़ी थी जिसके आपको मतलब एक बंदा उसमें से चढ़ते नॉर्मल चढ़ उतर नहीं सकता। एक ऐसी सीढ़ी बनाई गई है जिस पे ये लोग रहते थे। बहुत मुश्किलों से सामना किया और फिर इस तरीके से उतरे, बहुत मुश्किल से नीचे उतारा उनको। और उनकी माँ है उनको जो हिम्मत और बांधते हुए बोल रही है कि चलो बेटा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। और गाड़ी आ रही है, इधर गाड़ी को भी लाने के लिए गली में भी रास्ता नहीं था, बहुत मुश्किल से ही उठा कर गाड़ी में भी रखा मोबाइल दूर रखी तब ना, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, इसीलिए अगर वो सहन कर पा रहे थे कैसे उठाऊंगी मैं तरीके से चार लोग ले सकते थे, मतलब हाथ से उठा, पर वो हिम्मत ही नहीं जोड़ पा रहे थे कि मैं कर पाऊंगा या चढ़ जाऊंगा गाड़ी पर। मैं बैठ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। अब गाड़ी में हम सब कोई बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं पांडुना के लिए। और देखिए किस तरीके से साई ने मतलब उनके बेटे ने उनके पापा का हाथ पकड़ा हुआ है, बिल्कुल छोड़ा नहीं। मैंने देखा रास्ते भर उनके हाथ ऐसे ही उनके बेटे के हाथ से हाथों में हाथ रखा हुआ था। मैं आ गई हूँ घर पर और उतर चुके हैं हम लोग। हमारे घर के सामने भी उतनी स्पेस नहीं है, आपने देखा मेरा घर बिल्कुल रोड ही नहीं बना हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से उनको घर के अंदर लेकर आए हैं। देखिए हम घर के अंदर आ रहे हैं, बहुत मुश्किल समझ के। मेरी बेटी भी है, मेरे दोनों बच्चे हैं, बाजू में मेरे जेठ के बच्चे, सभी कोई ने पूरा हिम्मत लगाया, फिर उनको पूरा इस तरीके से उठाया और फिर ले जाकर उनको बेड पे शिफ्ट किया। मतलब तकलीफें लाइफ में बहुत आती है और यही ज़िंदगी मैंने कुछ सालों पहले मेरे हस्बैंड के लिए उठाई थी। उनका भी कमर का बहुत तकलीफ था, लेकिन आज वो ठीक है। हालांकि लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि मेरी जेडी इतने स्टेबल तो हो जाए कि वो अपने परिवार को पाल सके और कर सके। पता नहीं दुआओं में कितना जोर होता है, बोलते हैं ना कि हर किसी के दुआओं में बहुत जोर होता है। कोई भी अपनी दुआओं में, जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि ज़बान किसकी और दुआएं किसकी लग जाए। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक बार मेरे जिया जी के लिए और मेरे जिया जी के इस परिवार के लिए एक बार आप ज़रूर गॉड से प्रे कीजिएगा। शायद आप लोगों की उन दुआओं में किसी एक के से दुआओं में असर हो तो मेरे जिया जी भी ठीक हो जाए। और मेरे हम लोग सभी इस चीज़ से ये है कि हम लोग सभी कोई प्रे कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। इसी उम्मीद के साथ हम हमारे साथ हमारे यहाँ लेकर आए हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे जिया जी यहाँ से ठीक होकर तंदुरुस्त होकर ही अपने घर में जाए। प्लीज़ आप लोग भी प्रे कीजिए कि वो ठीक हो जाए। मैं अब घर पे आ चुकी हूँ और मेरा खाना बनाना चालू है क्योंकि मुझे ही बनाना था। मम्मी ने बहुत सारी तैयारी कर ली थी, फिर भी जिया जी का कहना था कि मैं भिंडी के साथ एक रोटी खाऊंगा, तो मैंने रोटी बना लेती हूँ। उसका मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया खाने पीने का, हम इतने थक चुके थे। तो बस मैं यहीं पे वीडियो एंड कर रही हूँ। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।